हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और पता है कितना बज रहे हैं? मैं आपको टाइम इसमें नहीं है, लेकिन मेरे को वैसे पता है। ऑलमोस्ट 4:30 या 5 का टाइम हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, खाना खिला दोगे आज मुझे या नहीं? देखो ना। हाँ, खाना बनाना है मेरे को। नहीं, मेरे को नहीं खाना बनाना मेरे को मेरे को नहीं बनाना। खाना बना दो मेरे लिए। 5 बजने वाले हैं, मेरे को खाना नहीं खिलाया। खाना नहीं खिलाया भाई। बाहर से मंगवा लो। तो बाहर से मंगवा लो। बाहर से कैसे मंगवा लो जब 20 लाख खर्च कर दिए तो? अब 20 लाख वो खत्म ही नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे, पूरी जिंदगी के लिए लाया हूं तुम्हें। पहले महीने में ही हो गए जब दो नहीं शादी का। वैसे इसने मुझे 25 ग्राम प्रोटीन ऑलरेडी खिला दिया है, जिसमें जब मैं जिम करके आया था तब एक प्रोटीन की स्कूप और उसके बाद मेरी पनीर डाइट। हाँ, मैंने कहा मेरी ना तबीयत थोड़ी डाउन है, कुछ आज ना बाहर से जब मैं ठीक होती हूँ ना तब तो ये बाहर से भी मंगवा लेते हैं, जब डाउन होती है तब घर पे बनाओ। ये जस्ट कल बाहर से छोले भटूरे मैंने मंगवाए थे। मैंने खुद ही मंगवाए थे। हाँ, तो मैंने तो नहीं मंगवाए, मैं तो बना देता। मैंने तो सब कुछ आलू वाले सब काट रखे थे, क्योंकि मैं वाइफ को बिगाड़ना नहीं चाहता। पति बिगड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पति मतलब बिगाड़ना नहीं चाहता। जब पति ठीक है जब ले आओ। वाह, व्हाट अ लॉजिक। बट लॉजिक। तो तीसरी डाइट मेरी खाना है, जो कि मेरे को भूख लग गई है और ये सो रही थी। मैंने कहा अच्छा मेरे थी, मैं सोने दिया मुझे। यार इसका तो रोना लगा ही रहता है यार, ये तो हर बात पे रो रही है। तो सो रही थी, मैंने कहा खाना बना दो। जो कह रही मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, तुम ना बाहर से मंगा लोगे? मैंने कहा क्या? मैंने कहा नहीं यार, तुम्हारी ये आदत खराब हो जाएगी, फिर तुम हमेशा बोलोगी, इसलिए इस आदत को मत छोड़ो। और अब ये खाना बनाने के लिए रेडी है। मैं तुम्हें कितना सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ में। किसी भी तरीके से तुम्हें दिक्कत फील ना हो, इस वजह से मैं बोलता हूँ। जाऊँ मैं? बोर हो गए? तो दोस्तों, मैं अपनी बोरियत लेके निकलता हूँ एनी के पास। कभी वो ओ करने लग जाए तो एनी को संभालता हूँ, तब तक खाना बना लेगी। क्या निकालूं? पानी? ओके, पानी। बच्चा बेटा, रोना नहीं है। और ये क्या कर रही है? वो अरे 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 अरे, इतना भयानक मुंह क्यों बना रही है? अभी रो रही थी ये, फिर मैंने इसमें लिटा दी। अब झुला रहा हूँ इसको। और प्रीत अभी खाना लाने वाली है, फिर हम खाएंगे। बेटा देखो, आपकी मम्मी खाना नहीं लाई मेरे लिए, अभी तक खाना नहीं खिला रही वो मेरे को। बेटा मेरे को तो देख लो। अरे क्या, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, सही कहते हैं लोग, मतलब कि फोटो वीडियो में मोटी सी आती है और वैसे सामने से पतली है। अ बच्चा, पतले हो आप सामने से? हाँ, इसको आ रही है नींद। थोड़ी देर पहले उठी थी, अभी नहलाई है। नहाने के बाद फिर से वापस से नींद आ रही है। दूध इसको पिला दिया था, शायद इसको दोबारा भूख लगी है, इस वजह से जागी है। पर अभी जैसी प्रीत आ जाती है फिर उसके बाद स्माइल स्माइल, अरे स्माइलिंग हैं, स्माइल कर रहे हो? हाँ, भूख लगी आपको? अभी आपकी मम्मा आने वाले, फिर उसके बाद दूध पी लेना फिर से। हैं, आपका दिन में तो काम सोने का ही है, रात में जागने का है ना? समझते नहीं है क्या मैं आपको? ठीक है, तो ठीक है, पी लेना दूध, ठीक। और मैं खाना खा लूँगा, ओके? ओह, सीटी मार रहे हो क्या? ये क्या कर रही है यार? इसके कैसे कैसे रिएक्शन है? हाँ, क्या हुआ? ये इसका क्या रिएक्शन है? तो दोस्तों, खाना आ गया है, जिसमें थोड़ी सी टेढ़ी सी रोटी है। जी, हमें ऐसी क्योंकि गोल मैं बनाता हूँ। चढ़ गई है। आप बनाते हो, मैं क्यों? ये मलाई वाली सब्जी है जो कि प्रीत की है, ये मेरी वाली सब्जी है क्योंकि मैं मलाई खाना पसंद नहीं करता हूँ, बट बीच में मन कर जाता है तो मैं फिर इसकी भी ख़त्म कर देता हूँ। और रायता है, तो खा लेते हैं रोटी, फिर उसके बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों, वर्कआउट करके आ गया हूँ। एसी बंद करोगे थोड़ी? 27 पे कर दो, बंद मत करो। 27 पे कर दो, उस पर आवाज़ कम हो जाती है। हाँ देखो, मेरे से बात कर रही है।
अभी वो कंप्रेसर नहीं चलाना, चलो कोई दिक्कत नहीं। जिम करके आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिम में, ऐसे वैसे सब फेल, गर्मी बाहर है ही इतनी। और मैं सही बता रहा हूँ कि इमेजिन भी नहीं होता कि जो काम कर रहे हैं वो सच में कौन सी वाली गर्मी झेल रहे होंगे। एक कमेंट आया है, मतलब एक क्या लगातार कमेंट से आ रहे हैं, और वो कमेंट है हम दोनों से रिलेटेड। मतलब लड़कियां ही बोल रही हैं ऑब्वियसली, बोल रही हैं कि जो ये थप्पड़ वाली जो वीडियो बना रहे हो, हाँ जस्ट अभी मैंने कमेंट देख हाँ लिया। थप्पड़ वाली जो वीडियो बना रहे हो, अच्छा ये आज बनाई है? हाँ अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, गलत है, ये है वो है। देखो बेटा, आपके पापा को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ओ दूध निकल गया। तो अरे बिल्कुल फन के लिए है यार, तुम भी फन को नहीं समझते। एक वो जो व्लॉग था, उस व्लॉग पे भी इतनी सारी कमेंट में जो रील बना डाली है कि एक ही अभी कमेंट थी, मैं तो तुम्हें भाई मानती थी बट तुमने तो मेरी सोच ही बदल दी और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है। ऐसी इतनी नेगेटिव कमेंट है तो यार वो मतलब कि वो स्क्रिप्टेड था यार। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरीके से। और एक कमेंट ये थी, क्यों बता दिया वो स्क्रिप्टेड था? अरे नहीं ये होने दो कि कितनी बड़ी एक्टिंग करते हैं। हस्बैंड की नेगेटिव इमेज नहीं बनाना चाहती। और एक तो कह रही थी कि ये लड़की ना हंस के टाल रही है, मुझे पता है ये रियल है और ये ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो तुम्हें रियल लगा तो यार इनकी एक्टिंग की क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी। और वो रियल नहीं था, फेक था। नहीं वैसे वो रियल है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को तो मैं बताती हूँ इन्होंने क्या बोला मुझे। इन्होंने बोला ठीक है मैं कटवा दूंगा बाल, पर बाल कटवाने का मुझे बेनिफिट चाहिए कम ना मैंने क्या बोला? अब सही बात पे आ जाओ। तुम भी कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे काट दूंगा, मैं तुम्हारी वजह से मैं अपने कटवा लूंगा। हो रही थी वो बात? नहीं हो रही थी। तुमने कैंसिल कर दिया और मेरे कट गए। इसने कैंसिल कर दिया अपने कटवाने। ये कह रही थी मेरे को भी ना कम से कम ये 4-4 5-5 उंगल पर मैं कटवाऊंगी, पर मैं थोड़ी बहुत ट्रिम तो करवाने पड़ेगी। आपकी माताजी बड़ी धोखेबाज है, उन्होंने मेरे बाल काट दिए, ठीक है, अपने बाल नहीं कटवा रही हूँ। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? कभी भी इनकी बातों पर भरोसा मत करना, समझे? ऑलवेज व्हाटएवर पापा से, पापा इज ऑलवेज राइट, ओके? व्हाटएवर योर मदर से, समझ लेना वहां पे कहीं दाल में काला है, ओके? देख लो कहीं पूरी दाल ही काली ना हो। क्या यार, सही कहते हैं लोग, ये मतलब ये वीडियो फोटो में मोटी आती है, हैं? क्योंकि इसका फेस गोल है ना यार, ये इसका गोल चेहरा इसलिए गोलू मोलू सी लगती है, बट नहीं है ये सच में गोलू मोलू है। हाँ, तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो वीडियो बनाते हैं आपको भी पता है वो कॉमेडी बेस्ड होती है। जो थप्पड़ लगता है वो क्या सच में लगता है क्या? वो दूर से दूर ही हो जाता है। सच में थप्पड़ लगता है तो यहाँ पे महाभारत शुरू नहीं हो जाती? एक थप्पड़ मारने की कीमत बता दो क्या होती है? अगर जैसे मान लो मजाक में तो मैं मारता हूँ जो भी बात है, ठीक है, तो मान लो इसको गुस्सा आ गया उस चीज में, उसकी कीमत इतनी होती है वो पूरा दिन, फिर सुबह से लेकर शाम तक, ये लगा लो मेरा भी मूड ऑफ रहता है, फिर इसका भी रहता है। पहले वो चाहिए इस चीज का सॉल्यूशन। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि वीडियो का कंटेंट अगर कॉमेडी है सो टेक इट एज अ कॉमेडी, समझ रहे हो? फालतू का मतलब कि ऐसा फेक फेमिनिज्म नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, कि ओ ये तो रॉन्ग में। इट्स नॉट मैसेज, इट्स कंटेंट, अ वीडियो कॉमेडी कंटेंट, ओके? तो जब वीडियो का मैसेज की कोई वीडियो बनाती है वो मैसेज से रिलेटेड होती है। हर टाइम मैसेज की वीडियो से भी आप पक जाते हो कि क्या है, ये तो ज्ञान देता रहता है, ये तो ज्ञान देता रहता है। अब कोई फनी वीडियो बना रहे, कॉमेडी वाले बना रहे, उसमें तो डोमेस्टिक वायलेंस बीच में घुसेड़ रहे हो। हम अगर लड़ाई कर रहे हैं मतलब कि सोशल मीडिया पे, तो वो जस्ट फन है, वो कोई रियल नहीं है। रियल होगा तो कभी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कभी, भगवान ना चाहे कभी हम अलग हुए तो तब भी सोशल मीडिया पे हमारी फाइट नहीं होती, ना होगी कभी। तो ये फन है सब। और हाँ, इफ इन केस होगी, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड भी है, मैंने प्रीत को बोल भी दिया है कुछ टाइम अपने घर पे जाना और बोल देना मेरा और अनीश का बीच में क्लैश हो गया है। और वो पूरा 1-1.5 महीने चलेगा, बहुत तगड़ी व्यूअरशिप आएगी, क्योंकि एल्गोरिथम इसी तरीके से सेट होता है। किसी का जब घर टूट रहा होता है उस टाइम में सेट होता है, जब किसी की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं उस टाइम में सेट होता है, जब कोई गरीबी से गुजर रहा होता है उस टाइम में एल्गोरिथम, जैसे देखा
मतलब कि बहुत से बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड सही कंटेंट मेकर हैं, उनके इतनी जल्दी फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही वैसे दिखाएंगे गरीब सा ये वो एकदम, क्योंकि एल्गोरिथम इसी तरीके से सेट होता है, ठीक है। तो मैंने और प्रीत ने डिसाइड कर लिया है ये चीज भी करेंगे और बढ़िया व्यूअरशिप लेंगे, बढ़िया पैसा छापेंगे। हाँ। और फिर एकदम से हम जी एक हो गए, भाईचारा हो गया। सॉरी भाईचारा नहीं भाईचारा तो इंस्टाग्राम पे होता है, पति पत्नी चारा हो गया। ये हंस रही है। हाँ बेटा, हैं क्या कह रहे हो? आपके पापा बड़े कॉमेडी करते हैं। तो यार देखो, कुल मिला के बात यह है कि इंसान ऐसे, तुम्हारा ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे मत करो, ये वैसे मत करो, ऐसे जिंदगी जीना एक नरक के बराबर होती है। भगवान ने इंसान को अगर बनाया है ना, तो इतने सारे फ्लेवर्स बनाए हैं, ठीक है, हंसना, गाना, रोना, लड़ाई करना, तो ये सारे फ्लेवर्स में से तुम उनको चूज करो ना जो बढ़िया है तुम्हारे लिए। हंसो, डांस करो, कॉमेडी करो और नशा मत करो, लड़ाई मत करो। यही तो चीज है यार। और इफ इन केस अगर कॉमेडी कर रहे हैं तो टेक इट एज ए कॉमेडी, ओके। मेरे को 3-4 कमेंट आ गए थे, अनसब्सक्राइब करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के कर दो दोबारा से सब्सक्राइब। ठीक है, टेक इट एज ए कॉमेडी। मैंगो शेक पीना? चलो, मैं यही वेट कर रहा था जब तो मैं जिम चले गए, जिम मुझे जाने से भूल पहले गया बना फिर, कर नहीं गया। और मेरे को याद आया, मैं कहा सही है, सेल्फिश कितने जिम चले गए बिना बनाए। ठीक है, अब बना दो। I am not selfish. I am a good husband because I get lot of comments on Instagram and YouTube, and they say I'm a good husband. I will be a good father, but I'm not a good son. But some says yes, you are a good son also. नेक्स्ट मंथ तो सबको सबके मैं पानीपत जा रहा हूँ, ठीक है। पानीपत जा रहे हैं? मेकअप सीखने यार, मेरे को करना है यार, अभी जिम में जाना। इसको पता नहीं क्या चढ़ा है। She wants to be a business woman also, right? And ये चाहती है कि किसी तरीके से ये मेकअप बढ़िया सीखे और आगे जाके उसको एज अ बिजनेस ले। तो अभी नहीं जाने दे रहा हूँ, सॉरी। बाद में जब ऐनी बातें करने लगेगी फिर नहीं जाने दोगे। हाँ, ये क्या है? चलो चले जाओ, ऐनी को मेरे पास छोड़ जाओ। उसको दूध पिला देना। कोई नहीं, बाहर से पाउडर का पिला दूंगा। नहीं, क्यों? नो वे, अंश भी तो पीता है। वो मजबूरी में पी रहा है ना। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये भी पी लेगी। ये भी जान जाएगी भी इसका पापा कितनी मेहनत कर रहा है। एकदम से नहीं आदत लगानी ना इसको फॉर्मूला मिल्क की भी, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि ये कर देगी पोटी स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। मेरे ऊपर करेगी ना, अगर जाना है तो डाइजेशन एनी को मेरे पास छोड़ के जाना है, और यही मेरी मैंने मजबूरी पकड़ी है तुम्हारी। ये मेरे पास रहेगी तो तुम कहीं जाओगे नहीं। पहले क्या मजबूरी थी, पहले भी नहीं जाने देते थे। पहले तुम्हें ऐसा लगता था ना कि तुम ऑब्वियसली मेरा ख्याल रखने के लिए तुम ये बोलो ना कि हाँ भाई तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मेरे बिना रह नहीं सकते। ये पब्लिक सब जानती है, ओके। ये बात तो है, जैसी ये बात करती है ना कि मतलब कि मेरे को अपने घर जाना है कुछ टाइम के लिए, तो मैं मना नहीं करता कभी भी कि नहीं जाना, बट हाँ ये समझ जाती है मेरे रिएक्शन से कि इसको नहीं जाना है। इतना हो जाता है। फिर ये खुद भी नहीं जाती है, वैसे तो ये मेरे को चेक करने के लिए बोलती है, तो ये खुद भी नहीं जाती है और मेरे मन से कभी होता ही नहीं है कि ये जाए। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब मेरे को जबरदस्ती रोकना है, पर मैं नहीं चाहता। मतलब इमोशनली रोकते हैं मुझे, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मेरा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, तो फिर मैं ये कहता हूँ ठीक है, मैं अपने ख्याल खुद रख लूंगा, ठीक है, मेरे को चावल बनाने आते हैं, मैं कुछ और बना लूंगा। तो तुम समझ जाती हो यार ये कह रहा है, दैट मीन्स के ये नहीं कर पाएगा। देख रहे बच्चा, मैंगो शेक बना दो। अपने पापा से सीखने हैं सारे इमोशनल तरीके कैसे। ये ना सच्चे में कह रही है, जो आप अपना ज्ञान देते रहते हो ना, मैं धर्म के खिलाफ, मैं ये सारा धर्म भ्रष्ट करेंगे तुम्हारा। ये पापा ये करना है, पापा वो करना है, पापा ये चाहिए, अब देखूंगी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात कुछ है। नहीं, मैं भी ज्ञान नहीं दूंगा। कहते हैं कि हमेशा बच्चे की परवरिश उसको बताती है कि वो एक्चुअली में उसके माँ बाप ने उसको क्या सिखाया है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, बट लेट्स गो विद द फ्लो। ओके, जूस ला दो जल्दी। मैंगो शेक बना लेते हैं। तो अभी आप डिनर कर लेते हैं, और डिनर में सुबह की सब्जी एंड रोटियां घी से चुपड़ी हुई खिलाती है। मैंने इसको कितनी बार बोला है कि अब मैं वेट लॉस करूंगा, लेकिन ये मेरे को मोटा करो और एक और बिखर जाएगा।
और ये नमकीन लस्सी या फिर छाछ या फिर सीत, कुछ भी बोल लो ना। सीत कहाँ पे बोलते हैं? सोनीपत साइड है ना। लस्सी बोलते हैं पानीपत साइड। नहीं, नाना के साइड सीत भी बोलते हैं। हाँ, सीत बोलते हैं, लस्सी और सीत नानी, बोलते हैं, जीन साइड। अच्छा। और हमारे यहाँ पे बोलते हैं छाछ, रायता और लस्सी भी बोल दें, और बस यही चीज़ बोले और तो कुछ ना बोले। और इसको दिक्कत होती है जब मैं गांव की अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ या फिर अपने फरीदाबाद की, तो इसको बड़ी दिक्कत होती है। नहीं नहीं नहीं, एनी बड़ी हो जाएगी, वो भी ऐसी बोलेगी, तो क्या हो गया? मैंने क्या बोला है ना, क्या बोला है? इज्जत इंसान को जब मिलती है जब अच्छा, वो एजुकेशन में बढ़िया होता है। हाँ, क्या मैं जब एजुकेशन तक- बढ़िया नहीं हूँ? नहीं, देखो, एक मिनट रुको, मेरे को एक चीज बताओ सिंपल। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारे कहने का मतलब यही है कि चाहे पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करके उसके बाद में जब वो मेरी तरह पूरा जवान कोई हो जाए, चाहे लड़की चाहे लड़का, उसके बाद वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उस पर सारे नज़रिए आते हैं। ये कहना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? चलो बताओ। मैं कितनी बार बता चुका हूँ। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता, अगर वो ऐसी गांव वाली लैंग्वेज बोले ना, उसकी कोई इज्जत करता ही नहीं है। ये कड़वा सच है। हाँ, ठीक है? राइट, तुम अगर सही वही कह बच्चा रहे इंग्लिश बोले और चाहे कुछ ना करता हो, हाँ भाई बड़ा पढ़ा लिखा ही है। हाँ हाँ। और अगर जैसे तुम लैंग्वेज बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, बड़े हो गए हो, पर अच्छा कामयाब हो, कमा रहे हो, तो कोई भी तुम्हारी लैंग्वेज से किसी को कोई मतलब नहीं होगा। हाँ भाई सही है, इंडिपेंडेंट हो रखा है अपने। तो बेसिकली प्रीत का कहने का मतलब क्या है कि चाहे लड़का हो या लड़की, देसी रहना अच्छा है, लेकिन चीज़ें सारी वो सीखनी चाहिए जो कल के लिए एज अ स्किल बिल्ड हो सके। तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी हो सके कि अगर तुम कहीं भी जा रहे हो, डजेंट मैटर यू आर गोइंग टू द कॉलेज, बढ़िया स्कूल, या फिर किसी फंक्शन में, या फिर किसी वजह से अब्रॉड जाना पड़ गया, कहीं और बढ़िया जगह जाना पड़ गया, किसी वजह से तुम्हें अंग्रेज़ी मिल रहे हैं, तो तुम्हें वो सारी लैंग्वेजेस, मतलब कि एक अच्छी स्किल तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग अगर इस देसी में अपना सारा फोकस दे दिया तो बच्चा कभी भी ये नहीं सीख पाता कि उसको ये सारी स्किल डेवलप करनी है। तो बच्चे को स्टार्टिंग से यही सिखाओ कि ये चीज़ वो है और तुम्हें सीखना बढ़िया ये बढ़िया। नहीं कह रही कि अपनी जो मातृभाषा होती है, जो मातृभाषा तो हिंदी है, वो नहीं तो। जन्म, वो जहाँ से हम माँ बोली बोलते हैं जिसको, हाँ, जो हमारी गाँव की माँ बोली language। नहीं छोड़नी चाहिए, पर यह है कि हमें सीखना सब कुछ चाहिए, क्योंकि इज्जत उसी की है जो सब कुछ करता है, सब कुछ सीखता है। राइट। तो कहने का मतलब यही है। हाँ, स्किल होनी चाहिए। उठ गई वो, उठ गई है, सॉरी। और अभी के लिए खाना खा के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय फॉर नाउ।